अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे भाइयों और बहनों, 10 मुहर्रम करबला का वो दिन जिसने इस्लाम की तारीख को खून से लिख दिया। लेकिन सवाल यह है, कहानी 10 मुहर्रम ही खत्म हो गई? क्या यजीद की फौज यहीं रुक गई? नहीं, असल दर्द, असल जुल्म तो 10 मुहर्रम के बाद शुरू हुआ। क्या सीन 1 शहादत के बाद, जब इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया तो यजीद की फौज ने बेहद बेहयाई और बर्बरता का मंजर पेश किया। शहीदों के जिस्मों को रौंदा गया, उनके खेमों को आग लगा दी गई और बीबी ज़ैनब रुरा, बीबी सकीना, इमाम सज्जाद जो बीमार थे और दूसरे अहले बैत को कैदी बना लिया गया। उसके बाद अहले बैत के इन पाक लोगों को रस्सियों से बांधकर बेहद बुरा सलूक करते हुए पहले कूफा और फिर शाम दमिश्क की तरफ ले जाया गया। बीबी ज़ैनबा के सर से चादर छीन ली गई, बच्चों को भूखा प्यासा रखा गया। रास्ते में लोगों ने तानों और पत्थरों से भी हमला किया, लेकिन उस दर्द में भी बीबी ज़ैनब ने सब्र किया, हौसला नहीं खोया। वो बन गई इस्लाम की सबसे बड़ी बहादुर महिला यजीद के दरबार में। जब काफिला शाम के बादशाह यजीद के दरबार में पहुंचा तो वहां एक और जिल्लत का मंजर था। यजीद के सामने इमाम हुसैन का मुबारक सिर रखा गया और वो इज्जत के साथ नहीं बल्कि तौहीन के साथ पेश किया गया। लेकिन फिर बीबी ज़ैनब ने दरबार में खड़े होकर ऐसा खुतबा दिया कि यजीद का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, ए यजीद, तू समझता है तूने हमें हरा दिया? नहीं, हमने अपने खून से हक को जिंदा किया है। बीबी ज़ैनब के अल्फाज जुल्म के सामने डट जाने की सबसे बड़ी मिसाल बन गए। यजीद पर लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। पूरे शहर में लोग कहने लगे, हमने अल्लाह के रसूल के नवासों के साथ साथ किया क्या। आखिरकार यजीद ने मजबूरी में अहले बैत को रिहा किया और उन्हें मदीना लौटने की इजाज़त दी। लेकिन भी उस वक्त तक बीबी सकीना इस सदमे को नहीं सह सकी और कैद में ही इंतकाल कर गई। उनकी मज़ार आज भी दमिश्क में मौजूद। दोस्तों, 10 मुहर्रम सिर्फ एक दिन नहीं, एक दर्दनाक इब्तिदा थी। इमाम हुसैन ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और हक के लिए खड़े होकर पूरी उम्मत को जिंदगी का सबक दिया। आज भी अगर कोई पूछे इस्लाम बचा कैसे, तो जवाब होगा करबला की कुर्बानी से। चैनल की तरफ से आप सबको सलाम और दुआएं। अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।